केंद्र और राज्य की सरकार बाल मजदूरी को लेकर जागरूकता अभियान के साथ कई नियम भी बनाई हैं, जिससे बाल मजदूरी पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं दूसरी ओर सारे नियम को ताक पर रखकर जो हाथ कलम और किताब पकड़ती है, वही हाथ अब मजदूरी करने को विवश है। मामला गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कुरुमगर थाना क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बाल मजदूरों के द्वारा काम को करवाया जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कार्य में लगे बाल मजदूर को बाल मुक्ति संस्थान के द्वारा बाल मजदूर को मुक्त कराया है। वहीं बाल मजदूर को चैनपुर थाना प्रभारी के समक्ष सौंप दिया गया और बच्चों के परिजन को बाल मजदूरी नहीं कराने का सख्त हिदायत दिया, जिसके बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया। वहीं बच्चों को तय मजदूरी से भी कम 170 से 180 मजदूरी दिया जाता है। जैसे कि मेरा एडमिशन हो नहीं पा रहा था, इस कारण पैसा की कमी। जी हाँ, 180। अभी तो मम्मी लोग रोपा रोप रहे थे, कमाने की कभी नहीं है। बलराम हो रहा नहीं, पहले से काम चालू था तो हम लोग ऐसने गए थे, कुछ नहीं बोला था। पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल खरीदेंगे बोल के गए थे। तो अभी स्कूल में पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है मोबाइल, तो घर से गरीबी के कारण मजदूरी काम करने गए थे। 170। तो मैं अपने कमा के 1 महीना कमाते, हम लोग कमाई थी, मिला जुला के फेर देते, घर से भी मिलाते, पंचायती कमा। बता दें कि देश में कोरोना महामारी को लेकर स्कूल बंद हो गया, जिसके बाद अब लॉकडाउन क्लास चालू किया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो सके। छात्र छात्रा मेहनत मजदूरी कर अब पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने की बात कही है। जो हाथ कलम किताब पकड़ती है, अब वही हाथ कुदाल पकड़ने को मजबूर है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार और प्रशासन बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। इनको पढ़ाई करने के लिए समझाए, बोले कि आप लोग मजदूरी करने योग्य नहीं हैं, आपकी उम्र नहीं हुई है। तो उन्होंने बोले कि नहीं, हम अपने माता पिता के जगह में काम करने आए थे, हमारे माता पिता रोपा रोपने के लिए गए थे। हाँ, बच्चे बोले कि हम मजदूरी करके मोबाइल खरीदेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। गरीबी की स्थिति तो है ही, और विशेषकर गार्जियनों में भी कमी है, जो बच्चे से बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। अपना काम लोग करें और ऑनलाइन पढ़ाई करें। बाल मजदूर संस्थान के द्वारा जहां भी इस तरह का देखा जाएगा, उनको प्रशासन के माध्यम से उचित सलाह के लिए लाया ही जाएगा और उनको रोका ही जाएगा। उनके ऊपर FIR करवाएगी प्रशासन के माध्यम से, और जो बाल मजदूरों को काम करवाएंगे उनको, और फिर उनको उचित कार्रवाई की जाएगी। हम संजय कुमार साहू, हम बाल मजदूर संस्थान के अध्यक्ष गुमला जिला के हैं। ये जो आपके लोग के माध्यम से अभी हाल के दिनों में पता चला, डुमरी तरफ सड़क बन रही है, उसमें बाल श्रमिकों का उपयोग किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा काम कराया जा रहा है, जो स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे। निश्चित रूप से झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। यहाँ की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, वादा करती है, रोजगार के संबंध में हो या शिक्षा क्षेत्र में हो, परंतु कहीं पर भी वो अमली जामा उसका कहीं जमीनी नहीं दिखता है। आज जो भी कार्य चल रहे हैं वो निश्चित रूप से केंद्र द्वारा प्रायोजित या केंद्र द्वारा जो अभी जो गरीबों को देने वाला राशन है, उसको भी सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने में ये सरकार विफल हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इस पर हम निश्चित रूप से यहाँ की सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं, और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, क्योंकि इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि बाल श्रम को कार्य कराना, बच्चों को कार्य कराना
कानूनन अपराध है। अभी जो उनको पढ़ने लिखने का समय है, इस समय जो है सो लोग से काम कराया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और मैं इसका भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला की ओर से तीव्र भर्त्सना करता हूं और मैं भी अपने स्तर पर इस संदर्भ में प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात करूंगा। अभिभावकों से तो मैं निश्चित रूप से यही अपील करना चाहूँगा कि उनको अभी पढ़ाई लिखाई में घर में ही, क्योंकि कोरोना काल है, उसका व्यवस्था किया जाए, परंतु यदि उनका आर्थिक स्थिति खराब है और रोजगार का लोगों को गांव में साधन नहीं है, मात्र कृषि पर ही लोग निर्भर रहते हैं, उसके लिए सरकारी व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये मैं यहाँ की सरकार से और यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ। संवेदक और अधिकारी की लापरवाही है जो कम उम्र के बच्चों से सड़क निर्माण कार्य में काम करवा रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इधर ऑनलाइन क्लास करने के लिए सुविधा नहीं है, जिससे बहुत से बच्चों का भविष्य अंधकारमय में हो रहा है। सरकार को जल्द से जल्द पढ़ने वाले बच्चों के लिए मौलिक जरूरत मुहैया कराने की जरूरत है, ऐसा होने की बात कही है। एक एनजीओ है जो बाल मजदूरी के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके द्वारा कुछ बच्चों को लाया गया था जिनकी आयु 18 वर्ष से कम की थी। तो एनजीओ के द्वारा बताया गया कि ये बच्चे हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ये कुरुमगढ़ में काम करवा रही है रोड का, इनके द्वारा बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा है। हमने बच्चों के परिजन को भी थाना बुलाया। हमें ये जानना था कि बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है या फिर परिजन खुद बच्चों को भेजते हैं काम करने के लिए। जब हमने परिजनों से पूछा तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो 4-5 दिन से वो लोग रोपा का काम कर रहे हैं और मजदूरी का काम तो वही करते हैं, बट चूँकि 4-5 दिन वो लोग खेत में काम कर रहे हैं, इसलिए मजदूरी के लिए उन्होंने अपने बच्चों को खुद अपनी मर्ज़ी से भेजा था और बच्चे भी अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए गए थे। हालांकि इसके बावजूद भी 18 वर्ष से अगर नीचे के बच्चे हैं तो उनसे मजदूरी करवाना गलत है। तो इस संबंध में हमने गार्जियनों को समझाया, हमने उनकी काउंसलिंग की कि आप बच्चों को आप सही शिक्षा दें, मजदूरी वाला काम आप ना करवाएं। बहुत ज़रूरी होता है तो आप बच्चों से अपने घर का रोपा वगैरह वाला काम करवा सकते हैं, बट ये मेहनत मजदूरी वाली काम बच्चों से ना करवाएं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पे 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उसके लिए तैयार नहीं हैं कि वो मेहनत मजदूरी कर सकें। इस संबंध में हमने गार्जियन को जागरूक किया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हम निगरानी बनाए रखेंगे। साथ ही हमने बच्चों को ये भी एडवाइस दिया है कि अगर स्कूल में एडमिशन से संबंधित अगर कोई मदद चाहिए हो उनको तो वो निसंकोच थाना आ सकते हैं। इस संबंध में यथासंभव हमसे जितनी मदद होगी अपने स्तर से उतनी मदद हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी, थाना प्रभारी चैनपुर। मजदूरी से संबंधित घटना के बारे आपके द्वारा जानकारी जो प्राप्त हुई और आज हमें दैनिक अखबार में कुरुमगढ़ में जो रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसमें कुछ बाल मजदूर से संबंधित सूचना कुछ संस्था जो वहाँ है कि देखी और संबंधित थाने में संपर्क स्थापित की और जो बाल मजदूरी से संबंधित है उस पर कार्रवाई के लिए मांग की है प्रशासन से। तो संबंधित जो बाल मजदूरी अधिनियम है, बाल प्रतिषेध अधिनियम 1986, उसके तहत है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कोई भी अगर नियोजक अपने प्रतिष्ठान में या संस्थान में या कंस्ट्रक्शन काम में नियोजित करता है तो ये कानूनन अपराध है। इसके तहत है कि उस नियोजक के खिलाफ अभियोजन दायर होता है, FIR होता है और संबंधित जो रेस्क्यू होते हैं बच्चे, उनके पुनर्वास के लिए हमारे सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनका एडमिशन कराया जाता है। ST/SC है या OBC है तो संबंधित आवासीय विद्यालय में उनको एडमिशन किया जाता है। और संबंधित जो माता पिता है बहुत गरीबी के कारण है कि अपने बच्चों को बाल मजदूरी में कोई काम करवाने के लिए विवश होते हैं और भेज देते हैं। तो सरकार है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई है जो उनके माता पिता गरीब है, मनरेगा से जुड़कर काम करें, उनको काम वहाँ मिलेगी। प्लस बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और विद्यालय में भी नामांकन की व्यवस्था है, तो बच्चों को पढ़ाए और बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाए, उनको मजदूरी है कि नहीं कराए। और संबंधित जो भी सूचना प्राप्त हुई है इस पर हम लोग जांच करेंगे और नियोजक अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, बाल मजदूरी को लेकर सरकार बड़े कानून को भी बनाई है, लेकिन तस्वीर देखने के बाद सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। बड़ा सवाल है, एक तरफ कानून बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कानून के नुमाइंदे ही कानून को तोड़ते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट।